आप देख रहे हैं सतमारक रांगनंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ये बहुत ही अच्छा आज का स्लोगन है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। चूंकि जिस देश का जितना बंटाधार ये वर्ण व्यवस्था ने किया है और किसी चीज ने नहीं किया है। वर्ण व्यवस्था ने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, सड़ा दिया है, लेकिन आज तक हम इसको खत्म नहीं कर पाए। तमाम लोग, सबसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, रामस्वरूप वर्मा जी, इन सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसके बाद मैं इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिससे हम लोग यहाँ आकर विचार विमर्श करने का मौका मिला। मित्रों, जो अलग हमारे मना गौतम बुद्ध जी ने जगाई थी, हमारे बाबा साहब ने इसको कानूनी जामा पहना दिया। आज अभी हमारी बहन प्रियंका जी कह रही थी कि बाबा साहब जब विदेश जा रहे थे तो माता रमाबाई अंबेडकर जी ने किस तरह से रो रो कर और ये उनको आश्वासन दिया था कि मैं किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल लूंगी, आप चिंता न करें, आप देश और समाज के लिए उठ जाएं। भाइयों, आज बाबा साहब ने जब हमें इस मुहिम को, इस इंसानियत को, इस मानवता को अमली जामा पहनाया, तब से करीब 70-75 साल हो गए और आज भी हम उसी पोजीशन में हैं। आज भी हमारे भाई उसी तरह से हैं। तो क्या ये हमारी बुज़दिली नहीं है? निहायत बुज़दिली है। इस देश को किसने बनाया है? सारा किसान मजदूर, जो यही कमेरा समाज है, जो ही अंचक समाज है, जो इसे दलित और पिछड़ा समाज है, उसने इस देश को बनाया है। तो पहला हक किसका है? हम लोगों का है, जिसके खून पसीने से, जिसके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। लेकिन हमारी पीढ़ियों की कमाई लूट कर जो मोटे हो गए हैं, वो आज भी हमारे साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं और हम यहाँ चंद लोग बैठकर ताली बजाकर एक दूसरे की बात पे ताली बजाकर खुश हो लेते हैं। भाइयों, इससे कुछ नहीं होगा। हमें किसान मजदूर क्रांति करनी होगी। हमें अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना होगा और हासिल करना होगा। भाइयों, मैं अक्सर कहता हूं कि हम सब इस धरती की संतान हैं। तो धरती की जो भी खनिज संपदा है, जो भी वनोपज है, उसमें हम सबका बराबर का हक है। लेकिन इसे कौन खा रहा है, कौन लूट रहा है, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे काम चलेगा कि सरकार ने कोई कानून बना दिया और हम उसके गुलाम हो गए? अगर यही होता, जब अंग्रेजों ने दुनिया भर के टैक्स लगाए, तब गांधी जी ने उन टैक्स का बहिष्कार किया, तब ये आंदोलन किसानों और मजदूरों तक पहुंचा। चाहे नील आंदोलन हो, चाहे नमक आंदोलन हो, चाहे लगान बंदी हो, ये जब किसानों तक पहुंचाने के लिए, जब हम गरीबों के दर्द को समझेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तब उन तक पहुंचेगा, तभी हम ये हक अधिकार हासिल कर पाएंगे। चंद लोग जो जाग चुके हैं,
जगह जगह गोष्ठियां और मीटिंगें करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। भाइयों, हमें सबसे पहले तो अपने जो पैतृक संपत्ति है छोड़ दी है। हमने खेत खलिहान बगीचे सब बनाए, हमारे पूर्वजों ने बनाए, लेकिन उसमें सब कब्जा किसका है? आज 10% जमीन भी इस कमेरे समाज, इस उत्पादक समाज के पास नहीं है। लेकिन ये लड़ाई दूसरी लड़ाई होगी। पहली लड़ाई तो हमारी ये है कि जो हमारी खनिज संपदा है, वन उपज है, जो हमारा पैतृक अधिकार है, जो इस भारत की धरती में पैदा होने के फलस्वरूप हमें मिलना चाहिए, उसे हमें हासिल करना चाहिए। वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आता है, 8,500 रुपये। क्या उसके बाद कहीं गरीबी रहेगी? क्या हमारा कोई भाई भूखा रहेगा? कोई भाई लाचार रहेगा? नहीं। बस केवल जरूरत है एक आंदोलन खड़ा करने की कि सबसे पहले जो इस धरती में के अंदर है उसमें हमें हिस्सा दिया जाए। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा आज का स्लोगन है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। चूंकि जिस देश का जितना बंटाधार ये वर्ण व्यवस्था ने किया है और किसी चीज ने नहीं किया है। वर्ण व्यवस्था ने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, सड़ा दिया है। लेकिन आज तक हम इसको खत्म नहीं कर पाए। तमाम लोग, सबसे पहले गौतम बुद्ध जी ने और फिर उनके अनुयायी इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन आज तक हम खत्म नहीं कर पाए हैं। क्यों भैया? आज एक उत्तराखंड का अगर आपने न्यूज पढ़ा हो, वहां पर एक स्कूल में हमारे जो वंचित समाज के बच्चे हैं, उन्होंने सवर्ण भोजन माता का के हाथ का बना खाने का बहिष्कार कर दिया है। और उन्होंने एक मुहिम चल पड़ी है कि जो हमें अछूत कहेगा, हमको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देगा, उसको हम अछूत कह देंगे। तो भाइयों, अगर हम 85 हैं, तो अगर 85 लोग 15 को अछूत डिक्लेयर कर दें तो वो अछूत हो जाएगा कि 15 लोग अगर हमें 85 को अछूत डिक्लेयर करें तो हम लोग अछूत हो जाएंगे। ये बहुत सरल है। आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड में। अगर हम जहां कहीं आपको भेदभाव दिखे, सब लोग संगठित होकर सवर्णों को अछूत डिक्लेयर कर दीजिए, उनके हाथ का पानी मत पीजिए, उनको छूने पर नहाइए, जो भी करना है करिए। जिस तरह से वो करते हैं वही आपको करना है। देखिए, व्यवस्था बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। भाइयों, अब बात आती है कि हम इतने दिन से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा हक अधिकार मिले, हमको भी मान सम्मान मिले, तो ये हासिल क्यों नहीं हो पा रहा है? मित्रों, हम लोग आज देश की सरकार वोट से बनती है, लेकिन वोट किसके पास है? वोट हमारे पास है। हमारे भाई बंधु हैं जिनको शोषण हो रहा है, लेकिन उनका वोट हमें हासिल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम अगर पढ़ लिख गए, हम अगर कोई व्यापार कर लिया, हमने कोई नौकरी कर लिया, तो उनको भूल गए। जिस तरह से मनवादी हम लोगों को पीछे ढकेलते हैं, उसी तरह से हम उनको भी पीछे ढकेल रहे हैं। हम उनकी बात नहीं करते, उनके विकास की, उनके डेवलपमेंट की कोई भी योजना नहीं बनाते हैं, कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाते हैं। तो भाइयों, हमारा एक मजबूर किसान आदमी, एक मजदूर आदमी जो बड़ी ही आशा से 10-5 बीघे खेत लगानी लेता है
और इसके बाद पता लगा वो भी कर्ज लेकर लगानी खेत लेता है, उसमें लागत लगाता है और कभी बारिश से, कभी ओले से, कभी सूखा से उसकी फसल नष्ट हो जाती है और वो खुदकशी करने के लिए मजबूर हो जाता है। हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? केवल हम मनवाद को गाली देकर और बाबा साहब के नारे लगाकर हम अपने भाइयों को जोड़ लेंगे? कभी नहीं। पहले हमें उनका दर्द, गरीबों का, जो अनपढ़े हैं, जो लाचार हैं, उनको उनका दर्द अपने हृदय में अनुभव करना होगा और उनको जो है उस स्थिति से निकालना होगा। भाइयों, अगर वो फिर आगे सोचता है चलो फसल बर्बाद हो गई तो हो गई, आगे फिर मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और हम आगे उन्नत करेंगे, उसकी निगाहें टिक जाती हैं अपने बच्चे पर कि इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाऊंगा। लेकिन शिक्षा की ये व्यवस्था हो गई है, ये दुर्दशा हो गई है कि हम वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। आज प्राइमरी स्कूल में मेरा ख्याल है न ज्यादा तो 50-60% शिक्षक हमारे दलित और पिछड़े समाज के हैं। फिर हम शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे उनको? क्या अगर हमारे दिल में उनके लिए दर्द होता तो वो उन स्कूलों से, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे अच्छी पढ़ाई होती। क्योंकि हमारे जो शिक्षक उन स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो पब्लिक स्कूल हैं, उसमें वही शिक्षक जाते हैं जिनको सरकारी स्कूल में नौकरी नहीं मिलती है। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में क्रीम है, अच्छे लोग हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा का ये हाल क्यों है? हम इस पर सोचें। अब वो बच्चा पढ़ तो पाया नहीं, इसके बाद पता लगा 10 साल का हो गया और वो शराब का लती हो गया। जन समाज के सभी भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।